नमोस्तु सियासी नमोस्तु कठोर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि मोर पंख में ऐसा क्या है जिसकी आप पीछे बनती है? बहुत अच्छी बात बेटा। 5 गुण होते हैं मोर पंख की पिछी में, और उन 5 गुणों के कारण मोर पंख की पिछी रखी जाती है। एक सामान्य से बात करता हूँ, कभी भी मोर का पंख खींचा नहीं जाता या तोड़ा नहीं जाता कि उसको वेदना हो। मोर अपनी ही चोंच से पंख खींच करके छोड़ देता है और उसके छोड़े हुए पंखों को इकट्ठा कर लिया जाता है, क्योंकि दिगंबर मुनि कभी किसी की हिंसा आदि के द्वारा की उपयोग की हुई चीज़ें या हिंसा से बनी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं करते। ये लघु होती है, हल्की होती है, इसमें ज़्यादा वजन नहीं होता। ये अरजो होती है, धूल ग्रहण नहीं करती, तेल वादी इसमें नहीं जाता, आँखों आदि में चले जाए तो भी मृदु होती है। ये इस प्रकार से लाइट वेट भी होती है, और दूसरा इससे जीवों की रक्षा भी होती है। नीचे से मार्जिन करते हैं यूँ तो कोई चींटी आदि जीव होता है उसको तकलीफ भी नहीं होती। तो इसमें ये 5 विशेष गुण होते हैं, इसलिए दिगंबर मुनि पिछी मोर पंख की उपयोग करते हैं, ऐसा मूलाचार आदि आचारांग ग्रंथों में लिखा है। नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी सुही जैन। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कोई कोई लोग आलू में ज़्यादा जीव होते हैं और प्याज में कम, तो प्याज खा लेते हैं, तो उनको क्या दोष लगेगा? बेटा किसने बताया कि प्याज में कम होते हैं? ऐसा नहीं है। जो जमीन कंद है यानी भूमि के अंदर होने वाली सब्जियां हैं, मूंगफली में तो कोटरा होता है तो मूंगफली में कोई दोष नहीं, लेकिन मूंगफली के अलावा जो जमीन के अंदर हो रहे हैं मूली, गाजर, अदरक, शकरकंद, आलू, प्याज, इनमें अनंत जीव होते हैं। अब वो चाहे एक दाना खाओ चाहे पूरा खाओ, बराबर ही पाप लगता है। आयुर्वेद में एक बात लिखी है कि प्याज वही लोग डालते हैं भोजन में जिनसे भोजन बनाते नहीं बनता। वो प्याज का बघार डाल दो और फिर स्वाद भूल जाओ, फिर तो प्याज की बदबू वही बदबू आती रहती है। तो बेटा चाहे वो कोई व्यक्ति आलू छोड़े चाहे प्याज, उसने अदरक नहीं छोड़ा, वो इतना सा अदरक डाल के चाय में पीते, क्योंकि गर्मी रहे, तुम्हारी गर्मी सब निकल जाएगी जब नरक जाओगे। तो बराबर दोष है, ऐसा मत समझना।